नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पूर्वावलोकन के अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान विषय के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में देखा था। प्रश्न संख्या 28 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 29 से, और जो है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आइए सुमेल करते हैं। पहली सूची में जो पहला दिया गया है वो है कि उच्च वेग, तो इसका सही सुमेल होगा मैक से। ए का 1 से सुमेल होगा। और वहीं बात करें तरंग दैर्ध्य, तो साथियों एंगस्ट्राम। बी का 2 से। दाब, तो दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। सी का 3 से सुमेल होगा। डी में है ऊर्जा, तो जूल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं चारों बिल्कुल सही क्रम में सुमेल है साथियों। और सही कूट जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का ए, बी का 2 से, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो पास्कल किससे संबंधित है? तो दाब से, यानी कि दबाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, तो दबाव यानी दाब पास्कल हो जाएगा। बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर है, तो कितने के बराबर है साथियों? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। सेमी में यहाँ पूछा गया है साथियों, तो मीटर सेमी दोनों ऑप्शन में है। सही जवाब होगा 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 33 की तरफ और देखेंगे 33 में क्या पूछा गया है। इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2001 और मेंस में भी साथियों 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई जो दिया गया यही गलत है। क्यों गलत है? सेल्सियस साथियों ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, बल्कि ताप को मापने का मात्रक है, यानी ताप की इकाई होती है। और ऊष्मा की अगर इकाई की बात की जाए तो कैलोरी होती है। ऊष्मा को किस में मापते हैं? कैलोरी में मापा जाता है। लेकिन सेल्सियस की बात की गई है तो ताप को मापने का मात्रक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट? तो 746 वाट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी नहीं है साथियों? तो वाट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्या नहीं है? वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन नहीं है? फिर से पूछा गया है। आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सेंटीग्रेड जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड किसकी इकाई होगी? तापमान की इकाई होगी। किसकी होगी साथियों? तापमान की इकाई होती है सेंटीग्रेड, ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी और जूल ये तीनों ऊष्मा की इकाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है। बड़ा ही आसान प्रश्न है। 1000 मीटर सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है साथियों, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। आगे है पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की है। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी इसके बारे में बताया। तो किसी तल की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले जो बल है इसी को दाब कहते हैं। दाब कैसी राशि है? एक अदिश राशि है साथियों, और इसकी जो इकाई है वो है पास्कल। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? इसमें पास्कल न देकर साथियों आप देख सकते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दिए गए, तो यही प्रश्न सही जवाब होगा। ये विकल्प ऑप्शन नंबर ए, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। 40 में भी सेम प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ेंगे कि पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई के बारे में पूछा गया, तो बार हो जाएगा साथियों। क्या होगा? बार होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? तो 1.0 बार के समतुल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आगे है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किसका मात्रक नहीं है? तो विकृति। ऑप्शन नंबर सी। किसका?
विकृत का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तेल का एक बैरल, जो साथियों एक ड्रम भी जिसको बोलते हैं, जो एक बैरल तेल होता है, इसमें लगभग कितना लीटर तेल होता है? तो आप ध्यान देंगे 159 लीटर होता है। कितना होता है साथियों? एक बैरल तेल में तेल की मात्रा जो होती है वो होती है 159 लीटर होती है। नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। न्यूनतम यानी सबसे छोटी इकाई अगर लंबाई की कोई है तो वो है फर्मी मीटर। कौन सी है? फर्मी मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। वहीं अगर पूछा जाएगा एक फर्मी मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 10 घाते -15 मीटर के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, इसमें सुमेल करना है, दो सूची दी गई है, तो चलिए देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापते हैं साथियों? प्रवाह की दर, जो जल बहाव हो मापा जाता है। बाइट कंप्यूटर का मात्रक है। रिक्टर है भूकंप की तीव्रता। बार से दाब मापा जाता है। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक जहां भी शब्द आपको देखने को मिले तो जल का बहाव अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो आप वहां पे टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। जल की जो बहाव जल का होता है वो क्यूसेक में मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि एनटीयू मापने की इकाई है। तो जल की साथियों आविलता मापने की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? अच्छा प्रश्न है। तो बताइए कि जो ओजोन परत है इसकी मोटाई को जो नापा जाता है वो किस में नापते हैं? तो डॉप्सन इकाई है। ध्यान दीजिएगा, डॉप्सन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, डॉप्सन। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किसके रूप में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वही प्रश्न है। फिर से वही पूछा गया, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए पृथ्वी की मोटाई में मापने में, कि हीरे की मोटाई, की ओजोन परत? तो ओजोन परत इसका सही जवाब होगा। डॉप्सन जहां भी दिखे ओजोन परत आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए वही प्रश्न है, डॉप्सन इकाई से क्या मापा जाता है? तो अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न आरओ मेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो डॉप्सन में साथियों इससे ओजोन सांद्रता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, ओजोन सांद्रता। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला चैप्टर था, पहला जो साथियों इसमें था फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान, वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जो है हमारा चैप्टर वो है मापक यंत्र एवं पैमाने। आप देख सकते हैं क्या है? मापक यंत्र एवं पैमाने। और सबसे पहले इसमें जो घटना चक्र है इसमें नोट्स दिया गया है, कई मात्रक दिए गए हैं। तो हम नोट्स की तरफ इसको स्किप करते हुए बढ़ेंगे, प्रश्न की तरफ सीधा आएंगे, क्योंकि साथियों आप प्रश्न में ही आपके सारे नोट्स जो दिए गए वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहला देखिए क्या है, तो आज इसकी शुरुआत कर देते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत प्रश्न इस चैप्टर से भी हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, तो सोनार ये सोनार वाला नहीं है जो स्वर्णकार होते हैं, ये सोनार कुछ अलग है साथियों। इसका प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। आइए अब समझते हैं सोनार है क्या। तो साथियों सोनार की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है, का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से क्या होता है कि महासागर में जो डूबी हुई वस्तु है उसकी स्थिति को पता लगाते हैं। पराश्रव्य तरंग होता है साथियों, उसको महासागर की गहराई में भेजा जाता है, इससे पता चलता है जो डूबी हुई वस्तुएं हैं उनका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं अब आपको याद हो गया होगा सोनार क्या है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वही प्रश्न है, कौन सा यंत्र है? तो सोनार है। हमने अभी आपको बताया था कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जानकारी के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं, ये हमें बताना है। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। कौन सी तरंग साथियों? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। अभी आप कोई यंत्र चलाते हैं, मशीन उसमें होता है ना, ऑडियो बढ़ा दीजिए, ऑडियो वीडियो, तो ऑडियो यानी कि ध्वनि, आवाज, तो ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर हो जाएगा। बड़ा ही आसान है, आप लोग को रिलेट करके याद रख सकते हैं, ज्यादा रटने की आवश्यकता
नहीं है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर में किसका मापन किया जाता है इससे? साथियों इससे पवन के वेग का यानी वायु का जो वेग होता है इसका मापन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, वही प्रश्न है, तो एनीमोमीटर सही जवाब होगा। चाहे पवन दे चाहे वायु दे, शब्दों को सिर्फ बदला गया साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब है। नेक्स्ट, वायु की गति का मापन किया जाता है तो एनीमोमीटर, वायु पवन जहां है एनीमोमीटर, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? टैकियोमीटर दिया गया दाबांतर, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी। क्यों गलत है? टैकियोमीटर की बात की जाए साथियों तो इससे क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, तो साथियों हमने आज दूसरे चैप्टर के प्रश्न संख्या 8 तक देखा। अगला प्रश्न जो है विद्युत धारा के बारे में पूछा गया है, तो अब हम इसे अगले जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे और कोशिश करेंगे ये चैप्टर भी अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाए और धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।